हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम केमिकल काइनेटिक्स को कवर अप करेंगे एज पर नीट और एज पर जेई के हिसाब से। जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ग्राफ्स है, आप शीट में देख रहे होंगे, हमने मेंशन किया है। जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है बिटवीन फॉर्मूलाज एंड बिटवीन योर ग्राफ, उसको लेकर, जैसे जो टेस्ट पेपर बनाने वाली एजेंसी हमारा एनटी है जो है, वो दोनों के लिए काम कर रहा है, एज वेल एज जेई और एज वेल एज नीट के लिए। तो उसके प्रोस्पेक्ट से हमने कवर अप करने की कोशिश की है कि कम से कम कंटेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिल जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, काइनेटिक्स इज नथिंग बट मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन इन द सेंस रेट की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ छोटा सा एक लिख देता हूँ, रेट यानी चेंज, बराबर। फॉर एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने भी फेमिलियर लिया है रिएक्शन। N2 plus 3 times H2 gives 2 times of ammonia is nothing but, ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑफ हैबर प्रोसेस, जिसमें हम नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करते हैं और अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस रिएक्शन में मैकेनिज्म ये हो रहा है कि जो हमारा रिएक्टेंट है ये सबसे पहले डिसअपियर हो रहा है और प्रोडक्ट जो है ये अपीयर्ड हो रहा है। तो हमने रेट ऑफ, अगर डिसअपीयरेंस लिखना है किसी भी चीज का डिसअपीयरेंस, हम नेगेटिव से शो करेंगे। इसीलिए मैंने N2 जो है इसको लिखने के लिए मैंने नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट है ये, इसीलिए मैंने -dN2/dt लिखा है। बिकॉज नाइट्रोजन को चेंज होने के लिए सर्टेन टाइम तो लगाऊंगा, कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा इसमें। दैट्स व्हाई -dN2/dt इज इक्वल्स टू, जितना टाइम N2 ने लिया होगा उतना ही टाइम हाइड्रोजन ने भी लिया होगा। बट इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहता है -dN2/dt इज इक्वल्स टू -1/3 dH2/dt। अब प्रोडक्ट साइड में आते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये अपीयर हुआ है, जस्ट अभी अभी बना है, इस वजह से रेट ऑफ अपीयरेंस बोलेंगे हम इसे, और बना है, प्रोडक्ट है, इसलिए पॉजिटिव रखूंगा। और वही चीज स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है ये हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1/2 dNH3/dt। आई होप आप समझ रहे हो। अब अगर एट एन इक्विलिब्रियम की बात करूं, मैं पूरी ओवरऑल रिएक्शन का अगर मुझे लिखना है, तो वी नो हमें प्रोडक्ट बनाना है और रिएक्टेंट हमारा डिसअपीयर होगा, इसीलिए रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या यू कैन आल्सो से दैट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस। तो हम ये तीनों चीजों को इक्वेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये तीनों इक्वल आएंगे। अब क्वेश्चन अराइज कैसे करेगा, आपको हो सकता है इसके सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन में आपको, या सर्टेन टाइम के साथ में आपको वैल्यू दे दे और आपको N2 का पूछे, तो यहाँ का माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए ना, आपको वैल्यू मिल जाएंगे N2 की कितना हुआ है, बराबर। मे भी हो सकता है आपको ये वाला इसके रिस्पेक्ट में पूछे, तो आपको सर्टेन फिर से वही करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ जो वैल्यू होंगी वो पुट करोगे, 3 से डिवाइड करके आपको आंसर N2 के लिए मिल जाएगा। आगे चलते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है टू फाइंड दी ऑर्डर ऑफ यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम इसमें बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, तो इस चैप्टर में हम लोग अवेयर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन कौन से पॉसिबल है। हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है इस चैप्टर में, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फिर सेकेंड ऑर्डर है, राइट। तो हमें क्या करना है, इनमें जो हमारा रेट कांस्टेंट आता है, दैट इज योर रेट कांस्टेंट K, इसका यूनिट असाइन करने के लिए कई बार एनडीए ने सवाल पूछा है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में हमारी बुक सीमित है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेकेंड ऑर्डर ही पूछेगा आपको। कभी कभी हो सकता है आपको उसका यूनिट, थर्ड ऑर्डर का यूनिट पूछ ले, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट पूछे। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, अगर यूनिट ऑफ के पूछता है, हम यहाँ लिख देते हैं यूनिट, यहाँ लिखा है हमने यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी के का आप यूनिट निकालना चाहते हो, रेट कांस्टेंट का यूनिट, तो मोल्स पर लीटर उसका पावर 1 - n इनटू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स ऑलवेज रहेगा। तो अब मान लीजिए अगर आप 0 ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए के का यूनिट निकालते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जस्ट क्या करना है, n की वैल्यू 0 होगी, आपको ऑर्डर पता था, तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा के का यूनिट जो है दैट इज मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। दैट्स इट, 1 तो एज इट इज होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो वी नो 1 - 1 यहाँ पुट करोगे आप 1, 1 - 1 0 एंड समथिंग टू द पावर 0 इट बिकम 1। दैट इज व्हाई यहाँ यूनिट जो बचेगा के का वो होगा सेकेंड इनवर्स। और जो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके लिए आपको यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा,
1 माइनस 2 विल रिमेन -1, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, उसका पावर -1 और सेकेंड इनवर्स। ये है आपका फाइनल यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर। कमेंट करके हमें बताएं कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शन को, दैट इज dx/dt को। कौन कौन से फैक्टर है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये है कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन कम तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। In the same fashion, dx/dt, that is your rate of reaction, is directly proportional to pressure as well as surface area as well as intensity of radiation. Coming to our derivations part पर ना जाते हुए हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज कवर अप कर रहे हैं एंड along with ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें हम तो ग्राफ में आप देखोगे रेट वर्सेस हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R को लिया है। रेट यानी यहाँ dx/dt है और यहाँ हमारा R इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। तो अब जब आप देखोगे दोनों के बीच में जो हमने ग्राफ बनाया वो है लीनियर ग्राफ, यानी दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, दोनों साथ में कम हो रहे हैं। एज पर हमने देखा था फैक्टर ऑफ फैक्टिंग में दोनों साथ में बढ़ेंगे, दोनों साथ में कम होंगे, एंड स्लोप जो होता है वो k होता है। इफ अगर आप रेट में यहाँ कॉन्सेंट्रेशन में log R लगा दोगे और टाइम के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये जो स्लोप है मतलब जो हमारा लाइन है, ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड आपको शो करेगा, ना कि जीरो से स्टार्ट होंगे। log R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी, सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट होंगी, एंड जो स्लोप होता है वो होता है -k/2.303। अब ये कैसे आया है हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट का, k = 2.303/t log of initial concentration divided by change in concentration, that is R0/R। अगर हम हाफ लाइफ की बात करें दैट इज योर t हाफ, तो ये होता है 0.693 डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट k। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं तो आप ऑब्जर्व करोगे ln of R0 minus kt is equals to ln R होता है, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं, कंपेयर करके हमने यहाँ दिखाया है, स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं हम इसे। तो आप देखोगे ऑब्जर्व करिए यहाँ पे m की वैल्यू -k हो रही है, दैट इज व्हाई हमने -k लिया, और ये 2.303 इज नथिंग बट ये ln जो था हमने इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया, इसलिए हमने यहाँ 2.303 कंसिडर किया है। आगे चलते हैं, ग्राफ में आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए log ऑफ R0/R का रेशियो है y एक्सिस पे, अलॉन्ग विद x एक्सिस में टाइम रखा है हमने, तो इसका भी लीनियर ग्राफ प्लॉट होता है, दोनों साथ में बढ़ेंगे, दोनों साथ में कम होंगे। स्लोप की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव स्लोप देता है, दैट इज ऑफ k/2.303, राइट। आगे जाते हैं, अलॉन्ग विद हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया है R0 एंड t हाफ लिया है। इसका जो ग्राफ होता है t हाफ जो है वो सर्टेन पॉइंट से शुरू होगा क्योंकि स्लोप यहाँ पे 0 रहेगा, इसीलिए ये पैरेलल टू x एक्सिस होता है। अब कुछ एग्जांपल्स है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को जब आप ब्रेक करते हो विद अप्लाइंग सर्टेन हीट, अमाउंट ऑफ हीट, तो वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में रिमूव होता है, ये इंडिकेट करता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 2 टाइम्स N2O5 के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन भी आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, एंड ऑल द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेसेस आर आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अलॉन्ग विद ग्राफ समझते हैं। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। इस ग्राफ को आप अच्छे से समझिए, इस पे क्वेश्चन अराइज कर सकता है एनटीए। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो कर्व बनता है ये पैराबोला बनता है फॉर सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में अभी तक तो हमने कर्व तो बना ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही बन रहा था वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर में ग्राफ जो बन रहा है ये पैराबोला बनता है, कब? जब हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट का ग्राफ प्लॉट करते हैं, बिकॉज रेट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 हो जाता है, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल्स टू kx² ऑफ पैराबोला इक्वेशन। ये पैराबोला का इक्वेशन है, इसलिए पैराबोलिक कर्व बनेगा। वहीं अगर दूसरे बात करें हम t हाफ वर्सेस 1/a, मेक श्योर 1/a जब भी आया तो आपको समझना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर यहाँ 1/a² हो गया तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है।
छोटी सी ट्रिक है, ये भी लीनियर है वो भी लीनियर होगा, जैसे आप मेंशन कर रहे हो यहाँ थर्ड ऑर्डर में भी हमने बनाया तो यहाँ 1/a² है, यहाँ 1/a है, 1/a जहाँ होगा वो सेकेंड ऑर्डर, 1/a² हुआ वहाँ थर्ड ऑर्डर। अगला एक और एनटीए का बहुत फेवरेट है, दैट इज 1/at एंड टी का जो ग्राफ होता है, बिकॉज इसमें जो स्लोप बन रहा है ये जीरो नहीं सर्टेन पॉइंट से बनेगा, दैट इज ऑफ के, एंड यहाँ 1/a0 जो है ये आपका रहेगा वाई इंटरसेप्ट। कैसे, ये आप अगर बैक में आपने डेरिवेशन किया है तो इसमें 1/at इज इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a0 विच इज ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। आप कंपेयर करोगे तो आपको m की वैल्यू के मिल रही है और हमारा ग्राफ ये दोनों के प्लॉट में हमने किया है। अगला हमारा एक और ग्राफ है जिसमें हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है ना, a0 इंटू टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/k होता है, और यहाँ पे हाइपरबोला जो होता है वो बाहर की तरफ होगा टी हाफ वर्सेस a0 के ग्राफ में। तो हमने दो तरह के यहाँ पर कर्व देखे हैं सेकेंड ऑर्डर में। इसी तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो कि सेकेंड ऑर्डर सेकेंड दो ना मारे, और इसमें सेकेंड में आप देखोगे स्पेलिंग में सी आता है, तो दोनों कर्व यही बनते हैं। इस सी को आप उल्टा कर दीजिए तो पहला मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट वाला जिसमें पैराबोला बनता है, और इस सी को आप सीधा सी रखोगे तो आपको मिल जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विच इज ऑफ टी हाफ एंड a0 का एक ग्राफ है। इसके सर्टेन एग्जांपल्स देख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, जिसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है विच इज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑक्सीजन में, एंड नाइट्रो ग्रुप दिया है हमारा NO2, उसका ब्रेकडाउन भी हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। Cl2O जो होता है, Cl2 क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों के मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन, इसी को हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स बोलेंगे। वेयर एज नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो उसका फॉर्मूला होता है हम लिखते हैं A of t इज इक्वल टू a0 माइनस kt। आप देखोगे इसको भी ऑब्जर्व करिए तो ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट, और ये हो गया आपका x की वैल्यू, कांस्टेंट m यानी स्लोप की वैल्यू जो कि माइनस के है, और c यानी आपका कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट का अगर ग्राफ प्लॉट करता है तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होता है, मतलब जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन एट रेट सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा आपका, बढ़ता रहेगा एज। फिर आगे जाते हैं, AT वर्सेस T का हमने ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव है। जब कभी भी नेगेटिव स्लोप बने तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और इंटरसेप्ट हमारा A0 होगा, C की जो वैल्यू होती है। T हाफ के वर्सेस देख लेते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 के साथ, तो ये भी लीनियर ग्राफ शो करेगा, वेयर इसका जो स्लोप होता है 1/2 के होता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं T हाफ और A के कॉन्सेंट्रेशन में तो आपको मिलेगा यहाँ पर लीनियर ग्राफ सेम। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो एसेंशियल होते हैं फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जैसे कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब है सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस होते हैं दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जैसे कि H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिक्स करके हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। N2O जो है इसका ब्रेकडाउन N2 प्लस ऑक्सीजन में, इसी को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अमोनिया का ब्रेकडाउन जो होता है, अमोनिया गैस का ब्रेकडाउन इन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज आल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन एंड एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन, जितने भी हम रिएक्शंस करते हैं जहां पे हम एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, बायो कैटलिस्ट एज अ यूज करते हैं, दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें आप ये याद रखिए सिर्फ कि टी हाफ का जो फॉर्मूला है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन का होल का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, राइट। इसके एग्जांपल्स है 2 मोल्स ऑफ NO प्लस O2, तो यहाँ दिख रहा है हमको 2 मोल ये और ऑक्सीजन का 1 मोल, टोटल हो गए 3 मोल, इसलिए 3 हम इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑफ 2 टाइम्स NO2 बना के देगा। 2 मोल्स ऑफ FeCl3 प्लस SnCl2, इसको जब मिक्स करोगे तो ये 2 और ये 1, ये 3 हो गया, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन 3 है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन SnCl4 प्लस 2 FeCl2 होता है। इसका ग्राफ तो हम पहले ही समझा चुके हैं, T हाफ है। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है हमारा तो इसमें हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन 1/a² होता है, तो लीनियर ग्राफ प्लॉट होंगे। आगे जाते हैं, चैप्टर के एंड में आप देखोगे अरेनियस इक्वेशन। एनटीए ने कई बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में या फिर
असर्शन रीजन के फॉर्म में आपको कई बार पूछा है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम। अरेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है k is equals to a e to the power minus ea upon rt. Arrhenius equation is nothing but the relationship between activation energy and temperature along with rate constant. ये तीनों के बीच के रिलेशन को हम Arrhenius equation बोलेंगे। यहाँ हमारा a जो है इट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। मैं क्या करता हूँ, इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेते हैं, तो log k is equals to log a माइनस जो पावर में होता है वो सामने आ जाएगा और लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये मिल जाएगा हमें माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। अब ये जो लॉग हमने लिखा है दैट इज ऑफ मतलब ये लॉग टू द बेस 10 है, इसीलिए हमने 2.3 से यहाँ पे सबको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ का 2.3 कट गया, यहाँ का भी कट गया, यहाँ 2.303 आ गया RT के साथ। ये तो हमने सिंगल कंडीशन या सिंगल टेम्परेचर के लिए निकाला। इफ व्हाट अगर हमारे पास 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स हो तो हमारा रेशियो जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, log of k2 by k1 is equals to EA divided by 2.303 R T2 minus T1 upon T1 minus T2। इस पे आपको कई बार एनडीए ने न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ना। हमने इस शीट में कवर अप किया है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन which will be asked in the form of graph, in the form of example, in the form of relation, formulas के रिलेशन में हमने इस शीट में वही कवर अप करने की कोशिश की है। आइए ग्राफ समझते हैं अरेनियस इक्वेशन के। इसमें दो तरह के ग्राफ प्लॉट होते हैं जिसमें स्लोप चेंज हो जाता है। एक्चुअल में log k वर्सेस 1 अपॉन टी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्लोप हमें माइनस ये अपॉन 2.303 r मिलेगा। वेयर एज ln के जब बनाते हैं हम 1 अपॉन टी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप हमें मिलेगा माइनस ये बाय आर। यही चीज आपको याद रखनी है कि कब हमें 2.303 इन्वॉल्व करना है, कब नहीं करना है। बहुत सिंपल है, log k अगर पूरा लिखा रहा तब आप लोगे माइनस ई अपॉन 2.303 आर स्लोप, और ये आपका log a रहेगा इंटरसेप्ट। अगर ln k रहा तो यहाँ ln a हो जाएगा और स्लोप हो जाएगा माइनस ये बाय आर। दैट्स इट, थैंक यू फॉर